ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली फुलेरा दूज के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 19 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि रहेगी। आज फुलेरा दूज नामक स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। आज फुलेरा दूज के दुर्लभ संयोग पर सभी वैष्णवों को युगल स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। आज युगल सरकार अर्थात राधा मैया के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से, व्रत करने से पूरी होती है हर मनोकामना। आज से हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान मास भी प्रारंभ हो रहा है। सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान मास की आज पहले रोजे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के राहु काल की। आज दोपहर 2:06 से दोपहर 3:31 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:25 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 11:16 से दोपहर 2:06 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। चूंकि आज फुलेरा दूज है तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं फुलेरा दूज की विशेष सरल पूजन विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातः स्नान के पश्चात पहले घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाइएगा। दोनों तरफ एक एक चुटकी हल्दी छिड़क दीजिएगा। पूजा घर में एक चौकी अथवा बाजूट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजूट पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा और उस पर हरिद्रा से रंगे हुए चावलों से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। तत्पश्चात उस पर माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की युगल सरकार की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में रखकर, गुलाब की पंखुड़ियां रखकर उस प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। दही से अभिषेक कीजिएगा। शहद से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से श्री राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कीजिएगा। स्नान के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा को वस्त्र अर्पण कीजिएगा, गंध अक्षत अर्पण कीजिएगा,
फूलों से श्री राधा कृष्ण का श्रृंगार कीजिएगा, फूलों से बने हुए आभूषण श्री राधा रानी को पहनाइएगा, भगवान श्री कृष्ण को पहनाइएगा। श्री कृष्णाय नमः, श्री राधाय नमः बोलते हुए अष्टगंध से भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाइएगा। ओम श्री राधे नमः, ओम श्री राधे नमः बोलते हुए देवी राधा को कुमकुम का तिलक लगाइएगा। युगल सरकार को गुलाल अर्पण कीजिएगा, क्योंकि आज से ही होली का त्योहार प्रारंभ हो जाएगा। धूप दीप अर्पण कीजिएगा। मिट्टी की हांडी में, छोटी मिट्टी की हांडी में भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग राधा रानी को लगाइएगा। 56 भोग का आयोजन कीजिएगा। फल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, दक्षिणा युगल सरकार को अर्पण कीजिएगा। श्री राधा कृष्ण की आरती कीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर ये बोलते हुए कि जिसके समान ना कोई है और ना बढ़कर है, जिसके समान न तो कोई है और ना उनसे कोई बढ़कर है, ऐसी राधा रानी के साथ अपने आनंद स्वरूप में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धोख देते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे बोलते हुए पुष्पांजलि जो है वो युगल सरकार के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। एक मंत्र बताता हूं, कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना, दिन भर चलते रहना चाहिए इस मंत्र का जाप। तो इस प्रकार जो भी आज भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन अर्चन करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये तो बात हुई फुलेरा दूज पे किस प्रकार भगवान श्री राधा कृष्ण की सरल पूजन विधि हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज फुलेरा दूज विशेष राशिफल, राशि अनुसार कैसे भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन अर्चन करें, किन मंत्रों का जाप करें, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, समझते जाइए राशि अनुसार फुलेरा दूज कैसे मनाएं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। मां राधा रानी को लाल रंग की बिंदिया, चंदन, पुष्प अर्पण कीजिएगा, निवेद्य अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अर्पण कीजिएगा, बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम श्री राधाय नमः, ओम श्री दयानिधिये नमः, ओम श्री राधाय नमः, ओम श्री दयानिधिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर मां राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया मां राधा रानी को अर्पण कीजिएगा, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को, भगवान श्री कृष्ण को पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा, माखन मिश्री का भोग अर्पण कीजिएगा, बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम राधिकाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम राधिकाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर मां राधा रानी का एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक अर्पण कीजिएगा, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पण कीजिएगा, सुगंधित चंदन अर्पण कीजिएगा और साथ में वस्त्र अर्पण कीजिएगा, पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा। ओम कृष्ण वल्लभाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम कृष्ण वल्लभाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
नम्रता जुड़ी हुई है जोधपुर से। प्रश्न पूछिए। गुरुजी, प्रश्न पूछिए नम्रता। मैं पूछ रही थी, मेरी बेटी का जन्म हुआ है 7 नवंबर 2009। 7 और नवंबर। हाँ, 7 नवंबर 2009 हाँ, शाम को 6:25 पे। प्रश्न क्या है? गुरुजी, करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, लाइक सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, और गवर्नमेंट नौकरी की योग है या नहीं? अभी क्या कर रही है? 10th के बोर्ड से अभी। ओके। देखो, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है और इसकी एजुकेशन हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ है, तो आप इसको मैथमेटिक्स पीसीएम दिला सकते हैं, और अगर पढ़ने में अच्छी है तो आप इसको पीसीबी यानी बायोलॉजी भी दिला सकते हैं। वैसे टेक्निकल लाइन में शी विल बी मोर सक्सेस। पीसीएम पीसीबी इन सब्जेक्ट्स के अंदर ये आसानी से कर सकती है। पीसीएम दिला के आगे मास्टर्स भी कर सकती है, और जो है वो यूपीएससी की तैयारी भी कर सकती है इंजीनियरिंग के साथ में। वर्तमान में इसको शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में बुध का अंतर है। मेरे हिसाब से चूँकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, तो सरकारी नौकरी में थोड़ी अड़चन लाता है, लेकिन जो है वो शनि इसका बहुत अच्छा है। तो टेक्निकल लाइन में या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, उसके पश्चात सरकारी नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल नीच राशि का है, जितने प्रयास करने चाहिए, जितने एफर्ट्स करने चाहिए, तो सप्ताह में 3 दिन तो पढ़ाई करी और 3 दिन छोड़ दी, इस तरीके की चीज़ें डेवलप नहीं हो, उसका ध्यान रखें। मंगलवार को इसको लाल रंग के कपड़े नहीं पहनाने हैं, इसके नाम से लाल रंग के फलों का दान करना है, और इसको बोलिए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करे। तांबे के बर्तन का पानी इसको पिलाना है, एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर इसको धारण कराना है, और एक सफ़ेद मूंगा चांदी के अंदर जो है वो भी अनामिका उंगली के अंदर, लेफ्ट साइड में अनामिका उंगली के अंदर धारण कराना है। लाल रंग से दूर रखना है इसको बिल्कुल। और सूर्य देव को प्रतिदिन जल का अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेगी। कालसर्प दोष है, चंडाल योग बनाते हुए, तो जब भी समय मिले उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराइए। इसकी कुंडली में 3 ग्रह नीच राशि के हैं, एक मंगल नीच राशि का है, सूर्य नीच राशि का है, गुरु नीच राशि का है। पेट से संबंधित रोगों से भी इसको बचाने का है। गुरुवार को पीला पहनाना नहीं, पीला खिलाना नहीं, पीला दान करना। मंगलवार को लाल पहनाना नहीं, लाल दान करना। सूर्य को भी नीच राशि का है, तो सूर्य की प्रतिदिन आराधना करना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा इस बच्ची का, और जो है वो मेरे हिसाब से साइंस सब्जेक्ट इसके लिए ठीक रहेगा। महेश जी जुड़े हैं भीलवाड़ा से, अपने बेटे के लिए पूछना चाह रहे हैं। पूछिए महेश जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। बेटा बाहर अभी जॉब कर रहा है, तो प्रमोशन के उसके चांस है, जॉब चेंज करना चाह रहा, करे नहीं करे। और दूसरा ये है कि उसकी शादी के योग कब है, कब शादी से? जहाँ तक बालक का सवाल है, 26 दिसंबर 1999 सुबह अर्ली मॉर्निंग 15 और भीलवाड़ा। तो इस बच्चे का जन्म कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र का जन्म हुआ है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही आपने इसके अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की विधि विधान से शांति करा ली होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की विधि विधान पूर्वक शांति करवा दीजिएगा। अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा राहु का अंतर चल रहा है जुलाई 2023 से। राहु मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो हर काम में अड़चन लाता है, हर काम में रुकावट लाता है, कोई भी काम को सीधा नहीं करता है। अब 30 जुलाई 2026 के पश्चात शुक्र की महादशा गुरु का अंतर होगा। यहाँ से इसके जीवन का एक अच्छा समय शुरू होगा जुलाई ऑनवर्ड से। तो नौकरी में प्रमोशन भी होगा, विवाह के योग भी बनेंगे, और बाकी सब चीज़ों का जीवन के अंदर सुखद सूचनाओं का आगमन होगा। पर 30 जुलाई 2026 के बाद, जब तक राहु चलेगा, रविवार को बच्चे के नाम से आप भैरव मंदिर में जाएं, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं, और एक चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि हमारे पुत्र की कुंडली के अंदर जो राहु का दोष है वो दूर हो। और जो शनि नीच राशि का इस बच्चे का, इसको बोलिएगा काले नीले रंग के कपड़े कम से कम पहने, और दिन में पहन रखें कोई बात नहीं। घर आने के बाद, सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद अवॉइड द ब्लैक एंड ब्लू कलर। रेड कलर कॉम्बिनेशन को खूब पहनेगा।
आप इसका शनि नीच का है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में आप करिए, चाहे ये कहीं पे भी रहे आप कर सकते हैं। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं ताकि जो शनि की नीचता है वो भंग हो। बाकी जुलाई के पश्चात में इसके जीवन में सुखद समय का आगमन होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, आज फुलेरा दूज की बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक दूध में मीठे दूध से कीजिएगा, शक्कर मिलाकर कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजब अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अर्पण कीजिएगा। बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम कृष्ण प्रियाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्ण प्रियाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री में भोग में अर्पण कीजिएगा और उसके साथ साथ बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम दामोदर प्रियाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम दामोदर प्रियाय नमः, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। माखन मच्छी का भोग अर्पण कीजिएगा। बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम हरिकांताय नमः, ओम गोप गोपीश्वराय नमः, ओम हरिकांताय नमः, ओम गोप गोपीश्वराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। समय राशि तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा या मिश्री मिले दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी के नाक का कांटा, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। माखन मिश्री का भोग अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम हरिप्रियाय नमः, ओम सर्वपालकाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम सर्वपालकाय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे राधा कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चोनरी माँ राधा रानी को अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अर्पण कीजिएगा। बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम प्रधान गोपिकाय नमः, ओम परम पुरुषाय नमः, ओम प्रधान गोपिकाय नमः, ओम परम पुरुषाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा। पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी और नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अर्पण कीजिएगा मिट्टी की हांडी में और साथ में बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम जगन्नाथ प्रियाय नमः, ओम पार्थ सारथे नमः, ओम जगन्नाथ प्रियाय नमः, ओम पार्थ सारथे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। काजल, बिंदिया, बिछिया, चुनरी अर्पण कीजिएगा। फल अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी की हांडी में माखन मिश्री का भोग अर्पण कीजिएगा। बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम गीत गम्याय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम गीत गम्याय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। भगवान श्री युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ राधा रानी
एवं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा। फुलेरा दूज पे माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा। गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा। राधा रानी को सिंदूर अर्पण कीजिएगा, बिंदिया अर्पण कीजिएगा, निवेद अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अर्पण कीजिएगा, साथ में बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णुप्रियाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज फुलेरा दूज पर माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी एवं नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री मिट्टी की हांडी में अर्पण कीजिएगा। बांसुरी अर्पण कीजिएगा। ओम गोप कन्याय नमः, ओम तीर्थकते नमः, ओम गोप कन्याय नमः, ओम तीर्थकते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। युगल सरकार का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये तो बात हुई राशि अनुसार कैसे आज फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाए। अब जानते हैं आज फुलेरा दूज पे किया जाने वाला एक चमत्कारिक उपाय। दोस्तों, क्या आपकी पत्नी अक्सर आपसे रूठी भी रहती है, या आपके पति अक्सर आपसे रूठे हुए रहते हैं? क्या आपके पति आपके हर अच्छे काम में गलती निकालते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है? यदि हाँ, तो आज किए जाने वाला एक चमत्कारिक महा उपाय आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियां। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज आपको 16 श्रृंगार करके भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है। साथ में अपनी 2 तस्वीर ले जाना है और 2 बांसुरी भी ले जानी है। लाल फ्रेम में जड़ी हुई जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण जी की तस्वीर, 2 तस्वीर में एक तो लाल फ्रेम में जड़ी हुई जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण जी की तस्वीर और एक तस्वीर आपकी और आपके पतिदेव की, वो भी लाल फ्रेम में ही जड़ी हुई होनी चाहिए। मंदिर जाकर वहां आपको देवी राधा भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, पंचामृत, फलों के रस से अभिषेक करना है। लड्डू गोपाल को वस्त्र प्रदान करना है। माँ राधा रानी को चुनरी अर्पण करनी है। कुमकुम, मेहंदी, काजल अर्पण करना है। चांदी की बिछिया, विशेष तौर पर घुंघरू वाली पायल अर्पण करनी है। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी अर्पण करने हैं। आप जो 2 बांसुरी और 2 तस्वीर लाए थे, उसी राधा रानी के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पण करें। श्री राधा कृष्ण की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। अपने पति का पूर्ण प्यार पाने की प्रार्थना करें। माँ राधा रानी को अर्पण की गई चांदी की पायजेब और बिछिया वही मंदिर में ही आप अपने पाँव में धारण कर लें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके। और जो तस्वीर जो आप साथ में लाए थे, उनमें से एक तस्वीर जिसमें श्री राधा कृष्ण है, वो तस्वीर अपने बेडरूम में इस तरह दीवार पर लगाएं जहाँ से आपको उठते ही जुगल सरकार के दर्शन हों। और दूसरी तस्वीर जो आपके और आपके पति की है, उसे अपने बेडरूम में आपके सिरहाने की तरफ, पीछे की तरफ जो दीवार है, वहाँ पर लगा दें। पर इस बात का ध्यान रखना कि वो तस्वीर दक्षिण दिशा में नहीं हो। 2 बांसुरी जो आप लेकर आए हैं, वो बांसुरी आप अपने बेड पर गद्दे के नीचे सिरहाने की तरफ वी बनाते हुए रख लें, या दीवार पर वी बनाते हुए उसको लगा दें, या बेडरूम के दरवाजे पर वी बनाते हुए बांसुरी को लगा दीजिए। आपके पाँव में से खनकती घुंघरू की आवाज़, पाँव में पहनी हुई बिछिया, बेडरूम में रखी तस्वीर और बांसुरी आपके पति को पूर्ण रूप से करेगा आपके वश में। मिलेगा आपके पति का पूरा प्यार, दूर होगी आपके दाम्पत्य जीवन की कड़वाहटें। आपके पति कुछ घंटे भी नहीं रह पाएंगे आपसे दूर। तो आप सभी दर्शकों को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।